ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किशोरी कन्या में। तो आज हम सभी भगवान शिव के तीसरे स्वरूप, तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करेंगे। इसके महात्म्य की जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम नमः शिवाय भक्तों। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों जिनको श्रद्धा भाव से पूजा जाता है, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। आइए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने और भगवान शिव के महिमा की कथा। अवंती नाम के एक रमणीय नगरी था जो भगवान शिव को बहुत प्रिय था। इसी नगर में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे जो बहुत ही बुद्धिमान और कर्मकांडी ब्राह्मण थे। साथ ही ब्राह्मण शिव के बड़े भक्त थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना किया करते थे। ब्राह्मण का नाम वेद प्रिय था जो हमेशा वेद के ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते थे। ब्राह्मण को उसके कर्मों का पूरा फल प्राप्त था। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक का राक्षस रहता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इसी वरदान के मद में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। इसी वजह से उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। उसने ब्राह्मणों को कर्म कांड करने से मना करने लगा, धर्म कार्य को रोकने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी इस बात को ध्यान नहीं दिया। हालांकि राक्षसों द्वारा उन्हें आए दिन परेशान किया जाने लगा। इससे उबकर ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ने राक्षस के अत्याचार को रोकने से पहले उन्हें चेतावनी दी। एक दिन राक्षसों ने हमला कर दिया। भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। नाराज शिव ने अपनी एक हुंकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों की वही रुकने की मांग से अभिभूत होकर भगवान शिव वहां विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ा, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है और वे भारतवर्ष में विख्यात हो गए। भगवान शिव के मंदिर महाकालेश्वर उज्जैन के निर्माण से जुड़ी कथा। उज्जैन नगरी में एक महान दयालु व कृपालु राजा चंद्रसेन रहा करते थे जो भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। जिसने उन्हें शंकर भगवान से अग्रणी भक्त मणिभद्र जी ने एक चिंतामणि नामक मणि प्रदान की थी, जिसका ध्यान मात्र करने से मनुष्य के मन को शांति मिलती थी। चंद्रसेन ने वह मणि अपने गले में धारण कर ली। मणि बहुत ही सुंदर और सूर्य के समान तेजवान थी, जिससे सभी राजाओं के मन में उसके प्रति लोभ बढ़ता गया। उन्होंने चंद्रसेन के ऊपर आक्रमण करने के लिए एकत्रित होकर चतुरंगिनी सेना तैयार की। उज्जैनी के घेर लिए राजा चंद्रसेन भयभीत होकर महाकाल के चरणों में पहुँचे और निश्चल मन से प्रभु की आराधना करने लगे। उसी समय उज्जैनी में रहने वाले एक विधवा ग्वालिन महाकाल मंदिर में दर्शन करने को अपने पुत्र के साथ जाती है। ग्वालिन का पुत्र राजा चंद्रसेन को पूजा करते देख शंकर जी का भक्त हो गया
और घर वापस आने पर छोटे से पत्थर को शिवलिंग मानकर पूजा करने लगता। उसी समय उसकी माँ ने उसे खाना खाने को बुलाती है, मगर वह नहीं आता। जब बार बार बुलाने पर भी वह नहीं आता तो उसकी माँ वहाँ जाकर उसे देखती है कि वह एक पत्थर के सामने हाथ जोड़कर बैठा है। उसे डांट कर वहाँ से चलने के लिए घसीटती है और शिवलिंग को उठाकर फेंक देती है। वह उस पर चढ़ाई सामग्री को भी नष्ट कर देती है। जब बालक ऐसा देखता है तो रोते रोते देवा देवा महादेवा का जाप करते करते बेहोश हो जाता है। मगर जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि जहाँ उसने शिवलिंग स्थापित किया था वहाँ पर महाकालेश्वर भगवान का विशाल रत्न जड़ित मंदिर बना हुआ है। घर जाकर माँ को बताने जाता है तो देखता है कि उसका टूटा घर एक विशाल राजमहल में बदल चुका है। माँ गहनों से लदी गहन निद्रा में हो तब माँ को नींद से जगाता और माँ को सारा वृत्तांत कह सुनाता है। तब माँ बेटे दोनों मंदिर में जाकर महाकाल भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। जब उन सभी राजाओं को अपने गुप्तचरों द्वारा इस बात का पता चलता है तो वे राजा चंद्रसेन से मित्रता करने का विचार करने लगते हैं। जिस राज्य का साधारण सा गोप बालक शिव का इतना बड़ा भक्त है तो राजा तो शिव की अनंत भक्त हैं। ऐसे राज्य में बैर करने पर सबका नाश ही होगा। कहा जाता है कि तभी से वहाँ भगवान शंकर उज्जैन में महाकालेश्वर रूप में स्थापित हो गए। तो भक्तों, हम सभी भगवान शिव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन करने से अकाल मृत्यु टल जाती है और व्यक्ति को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ आने से भगवान शिव धन्य धान और निरोग करके अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में स्थापित महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना द्वापर युग में नंद जी की 8 पीढ़ी पहले हुई थी। कथाओं की माने तो यह मंदिर 800 से 1000 वर्ष से भी पुराना है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोक्षयमामृता। तो इस प्रकार से भक्तों, हम सभी ने भगवान शिव के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण किया है। हमारे कालों के काल से रक्षा करने वाले महाकालेश्वर शिव जी की कथा का श्रवण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय दोस्तों।